सफ़ीर और तजस्सुर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एबटाबाद में कैडेट थे। तजस्सुर का ताल्लुक ढाका से था। वो बंगाली था। इसके अलावा वो सुस्त और गैर मुनज़्ज़म था। इस वजह से इसके सेनर्स और बटालियन सार्जेंट मेजर इससे खुश नहीं थे। जब उनका तरबियती कोर्स मुकम्मल हुआ तो सफ़ीर और तजस्सुर दोनों को 15 पंजाब रेजिमेंट तफवीज़ की गई और इन्हें ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। चुनांचे वो ढाका पहुंचे और अपनी यूनिट को इत्तला दी। शाम को वो साइकिल पर यूनिट मेस गए। वहाँ इन्हें मशरूबात पेश किए गए। कुछ देर बाद कमांडिंग ऑफिसर आए और एडजुटेंट ने उनका तारुफ सीओ से कराया। सर्कल अफसर ने बहादुरी और जंगी हीरोज़ के बारे में बात करना शुरू की और गुफ्तगू वेटकॉन फाइटर में बदल गई। सर्कल अफसर ने कहा कि वेटकॉन मार्शल रेस नहीं लगता था। इस मौका पर तजस्सुर ने कहा, मेरे ख्याल में कोई जंगी दौड़ नहीं होती। जब लोग उनका इस्तेहसाल किया जाता है और उनके खिलाफ ज़्यादती की जाती है तो वो लड़ने पर मजबूर होते हैं, और बहादुरी सिर्फ उसी सूरत में अच्छी होती है जब इसे जायज़ मकसद में इस्तेमाल किया जाए। बुराई है। सर्कल अफसर साहब खामोश हो गए और कुछ देर बाद चले गए। सर्कल अफसर के जाने के बाद एडजुटेंट ने सफ़ीर और तजस्सुर को एक तरफ ले जाकर तजस्सुर को सख्त डांटा और आइंदा ऐसा सलूक न करने की तंबीह की और वहाँ से चला गया। तजस्सुर पूरी तरह परेशान और उदास खड़ा था। चंद दिनों के बाद उसने पाक फौज को छोड़ दिया। फिर एक दिन सर्कल अफसर ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और अफसरों को दुश्मन की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मुक्ति बाहिनी यानी बागी बंगो ग्रुप ने पाक फौज की सप्लाई लाइन के साथ तबाही मचाना शुरू कर दी थी। बागियों की कार्रवाई के जवाब में सफ़ीर की यूनिट ने उनके ठिकानों को ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन किया। इन कार्रवाइयों के दौरान बहुत से लोग, मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए। ऐसी कार्रवाई के दौरान सफ़ीर को बागी ने कैदी बनाकर एक तंग तारीख कमरे में रखा। आधी रात को इन्हें बांग्लादेशी फौज के एक मेजर की मौजूदगी में लाया गया। इसने सफ़ीर से पूछा कि इसने मासूम लोगों को क्यों मारा। ताहम एक मुख्तसर क्रॉस टॉक के बाद उसने सुबह के वक्त सफ़ीर को आउट कर दिया। सफ़ीर को दोबारा इसके कमरे में लाया गया। वो बांग्लादेश में अपनी मौत और ज़िंदगी को याद करते रहे। इसने अपनी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया और ये भी देखा कि क्या इसके कमरे से फरार होने का कोई ज़रिया है। वो ऐसी ही सोचों में मसरूफ़ था कि इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद लम्हों में दरवाज़ा खिला और तजस्सुर कमरे में दाखिल हुआ। उनका रैंक बांग्लादेशी फौज का कैप्टन था। इसने सफ़ीर को अपने साथ रहने को कहा। जल्द ही वो कमरे से निकलकर एक जीप के पास पहुंच गए। तजस्सुर सफ़ीर को अपने घर ले आया और उसे ढाका पहुंचाने तक वहां रहने को कहा। इन्होंने सफ़ीर को मज़ीद बताया कि पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाल दिए हैं। सफ़ीर 3 दिन तक तजस्सुर के घर रहा। तजस्सुर के ख़ानदान में उसकी मां और उसकी बहन आमना शामिल थीं। ये एक बहुत नरम बोलने वाला घराना था। इन्होंने सफ़ीर का बहुत ख्याल रखा। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तफरीह की। इसके जाते वक्त आमना ने उसे कुछ चॉकलेट और पैसे दिए। तजस्सुर की मां ने महफूज की दुआ करते हुए इसके गले में तावीज़ डाल दिया। जब तजस्सुर और सफ़ीर जीप में ढाका के लिए सवार होने वाले थे तो चंद पाकिस्तानी कमांडोज वहां पहुंच गए। इन्होंने तजस्सुर को मौका पर ही बेयूनिट कर दिया। इनमें से चंद तजस्सुर के घर में दाखिल हुए। जब सफ़ीर और कप्तान घर में दाखिल हुए तो आमना को ज़ियादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। तजस्सुर की मां जंगली और जुनूनी हो चुकी थी। सफ़ीर तजस्सुर की मां की अज़ियत बर्दाश्त न कर सका, इसलिए उसने कैप्टन की स्टिंग गन लेकर मुंह को गोली मार दी और अपने दिल में तरस खाकर इसकी अज़ियत का खात्मा किया।